मनापुरम जनरल फाइनेंस, ये एनबीएफसी है। और एक अगर आप निकाल कर देखें तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हर साल 2-3 एनबीएफसीज ऐसी होती है जो साल 2 साल में डबल होती है, और हर साल उसमें एक कुछ नया और बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी होती है। मनापुरम हम यहाँ पर 1 से 2 साल के व्यू के साथ खरीदना चाहते हैं, 250, 300, 375 के टारगेट के लिए। हर 15% फॉल पर एसआईपी करें, और इसको खरीदने का बेहतर तरीका ये है नेहा कि इसको इस तिमाही के नतीजे और मार्च तिमाही के नतीजे, जब ये 2 रिजल्ट आए तब खरीदिए, क्योंकि इन 2 रिजल्ट्स में हम उम्मीद करें कि रिजल्ट थोड़े कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि कुछ प्रोविजनिंग होगी और उसके बाद क्लीन अप होगा पूरा। एमएफआई बुक की वजह से इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और तब ये स्टॉक जब भी करेक्शन देगा उस करेक्शन में आपके लिए खरीदारी का बढ़िया मौका होगा। क्यों पसंद है? 45,000 करोड़ का एयूएम है कंपनी का, और दिग्गज गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। गोल्ड फाइनेंस के साथ साथ अब दूसरे कारोबार में भी ये काफ़ी कुछ जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी बड़ा है। गोल्ड कंपनी ने काफ़ी सालों तक बहुत बड़ा पैसा बनाया, तो उस पर नज़र लग गई। तो अब सारे बैंक हर एनबीएफसी और हर बैंक को गोल्ड फाइनेंस में जाना है, सबने खोल दिया। तो नेचुरली अब इन्होंने इसलिए डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा एमएफआई, थोड़ा व्हीकल फाइनेंसिंग, थोड़ा पर्सनल फाइनेंस में भी अपनी बुक डाइवर्सिफाई की है। और 47% नॉन गोल्ड बिजनेस हो गया अब इनका, जिसमें से 24% एमएफआई से आता है। अब इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनका आशीर्वाद, जो इनकी सब्सिडी कंपनी है मार्केट ऑफ फाइनेंस वाली, उस पर आरबीआई ने बैन लगा दिया, और उस पर आपका आईपीओ आने की तैयारी है, और उसके चक्कर में स्टॉक काफ़ी घटा भी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इनका बैन जल्दी ठीक होगा। नावा एक और जो कंपनी थी इस पर बैन लगा था, तो अब धीरे धीरे आरबीआई अपने बैन खोल रहा है ऐसा लग रहा है। और इन्होंने भी कहा है कि आशीर्वाद से जुड़े इन्होंने जरूरी बदलाव कर दिए हैं, तो बैन जल्दी शायद खत्म होता हुआ दिखे। अब आइए वैल्यूशंस पे। तेज गिरावट के बाद वैल्यूशंस आकर्षक है, ऑलमोस्ट एक टाइम बुक पर ट्रेड कर रहा है। अगर FY26 की बुक वैल्यू देखें आप, जो आराम से 200 रुपये के आसपास होगी, तो उस हिसाब से बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो सकती है कि प्रोमोटर्स हो सकता है कोई प्राइवेट इक्विटी फंड को लाएं या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाएं, ताकि कंपनी का एक वो प्रोफेशनल लुक भी और आ जाए। और इस तरह की चर्चाएं भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई भी है। तो इस तरह, अब ये होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन जब भी हो ये स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है। और इस लिहाज से हमें लगता है कि वैल्यूशंस के लिहाज से और अगले 6 महीने के क्लीनअप के बाद अगले 1.5 से 2 साल के लिए स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे 2 साल के नज़रिए के साथ निवेश करना चाहिए। और ये ध्यान रहे, फिर से कहूँगा, दोनों तिमाही नतीजों पर फोकस करें। जब दोनों तिमाही नतीजे के अगर नतीजे अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें लगता है कि जो कुछ भी इनको प्रोविजनिंग करनी है अगले 2 क्वार्टर में कर लेंगे, दिसंबर के नतीजे जो आएंगे और मार्च के जो नतीजे आएंगे, और तब आपको ये अगले 6 महीने में निवेश का बहुत बढ़िया मौका देगा। तो